everyone, myself Diksha and you're watching PTS Guide Expert. So guys, ये वीडियो होने वाली है आप सभी लूमिन यूजर्स के लिए जो कि अपने मॉडल को एक वाव फैक्टर देना चाहते हैं, मतलब अपने रेंडरिंग्स और एनिमेशन के अंदर सिनेमैटिक टच ऐड करना चाहते हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कंप्लीट लूमियन को, मतलब एक ही वीडियो के अंदर आप लूमियन के सभी फीचर्स के बारे में बहुत डिटेल के अंदर जान जाएंगे। यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ लूमियन, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका यूआई कैसा दिखता है, किस तरह से आप यहाँ पे बेसिक मटेरियल्स को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आपको सन एंड स्काई की सेटिंग्स के ऊपर काम करना होगा और किस तरह से हम लोग यहाँ पर अपने कंप्लीट मॉडल के अंदर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स को प्लेस करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जानेंगे अबाउट द फोटो इफेक्ट्स एंड द वीडियो रेंडर्स इफेक्ट, जहाँ पर हम लोग डिफरेंट काइंड के इफेक्ट्स को किस तरह से आपको इमेज के अंदर ऐड करना है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इसी के साथ साथ में कैसे आप सिनेमैटिक एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं वो भी हम लोग यहाँ पर डिटेल के अंदर जानने वाले हैं। एक ही वीडियो के अंदर आपको सभी डिटेल्स मिलने वाली है, तो कहीं ना कहीं पे ये एक पावर पैक वीडियो होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प्स को भी ऐड कर दिया है, मतलब अगर आप यहाँ पर किसी स्पेसिफिक पार्ट पे शिफ्ट करना चाहते हैं, किसी एक स्पेसिफिक रीजन को देखना चाहते हैं, तो भी आप यहाँ पर इजीली उस सीजन के अंदर जा सकते हैं। एंड साथ ही साथ के अंदर मैंने यहाँ पर इस मॉडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दिया है, तो अगर आप मेरे साथ इस मॉडल के साथ में काम करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये वीडियो आप सभी लूमिन यूजर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो चाहे आप एक बिगनर है या फिर एक एडवांस यूजर, इस वीडियो के अंदर आपको ढेरों सारी टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने को मिलने वाली है। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और इस वीडियो को आप अपने सभी विजुअलाइजर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से काफी सारे बेनिफिट्स उठा सकें। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से। तो बेसिक के अंदर यहाँ पर क्या आता है कि आपका जो लूमियन का वेलकम इंटरफेस है वो यहाँ पर कैसा दिखता है और वहाँ पर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं। तो आपके पास वेलकम यूआई कुछ इस तरीके का विजिबल होगा, जहाँ से आप एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप किसी एग्जाम्पल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, यहाँ से आपको बेंचमार्क रिजल्ट, यहाँ से आपको लोड एंड यहाँ से आपको फाइल को सेव करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पे। बिकॉज अभी के लिए हम लोग बेसिक्स के ऊपर काम करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल प्रोजेक्ट को लोड करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 9 एग्जाम्पल प्रोजेक्ट गिवन है, आप किसी भी एक प्रोजेक्ट के ऊपर 2 टाइम्स क्लिक करेंगे ताकि वो जो यहाँ पर आपका फाइल है वो यहाँ पर ओपन हो जाए। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द बेंचमार्क कि आपका सिस्टम कितना कंपैटिबल है लूमियन के लिए, उसी के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे टाइम थोड़ा कंज्यूम करेगा और आपको जो फाइनल रिजल्ट होगा वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट लोड हो गया है। पहले हम लोग बिल्कुल बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि आपको किस तरह से लूमियन को लाइक रन करना होगा एज ए यूज़र। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपकी आएगी कि आपको माउस के साथ कैसे प्ले करना है। सो देयर आर 3 कीज़। अगर हम लोग बात करें लेफ़्ट क्लिक की, तो लेफ़्ट क्लिक से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि आपने यहाँ पे क्या कैटेगरी पिक किया हुआ है। जैसे अगर मैं यहाँ पे नेचर कैटेगरी के अंदर हूँ तो मैं यहाँ पर हर तरह की नेचर एलिमेंट को पिक कर पाऊँगी, चाहे वो यहाँ पर आपका ट्री है या फिर आपका कोई सिंपल ग्रास है या फिर आपका यहाँ पर हर्ब्स हो गया या फिर किसी भी टाइप की हेजेस हो गई, आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे पीपल एंड एनिमल के ऊपर होगे तो आप यहाँ पर उससे रिलेटेड कंपोनेंट्स को पिक कर पाओगे। अगर आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट मॉडल सेलेक्ट किया हुआ है तो जो भी मॉडल आप यहाँ से बाहर से लेकर के आए हैं, चाहे वो स्केचअप का फाइल है, मैक्स का फाइल है, रिविट का फाइल है, आप यहाँ पर उनको सेलेक्ट कर सकते हो। ऐसे ही सभी कैटेगरी यहाँ पे गिवन है। तो लेफ्ट क्लिक का इस्तेमाल हम लोग यहाँ पे करते हैं सिलेक्शन के लिए। अगर हम यहाँ पे बात करें मिडिल माउस बटन की, तो इसका यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जूम इन या जूम आउट के लिए। तो अगर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं तो आप यहाँ पे जूम इन या जूम आउट कर पाएंगे और मिडिल माउस बटन को होल्ड करके अगर आप ड्रैग करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप पैन कर सकते हैं। तो मिडिल माउस बटन के 2 यूज़ है, पहला स्क्रॉल करना जिसकी हेल्प से आप जूम इन या फिर जूम आउट करते हैं, या फिर पैन करना। अगर हम बात करें राइट क्लिक की, तो राइट क्लिक को सिलेक्ट करके रखना है माउस पे एंड देन यहाँ से आपको ड्रैग करना है। तो आप यहाँ पर इससे ऑर्बिट कर सकते हैं अपनी सीन के अंदर। आप यहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर इस पर्पज़ से इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नाउ मूवमेंट करने के लिए यहाँ से आपको शॉर्टकट कीज़ का इस्तेमाल करना होगा, जहाँ पर अगर आप यहाँ पे W प्रेस करोगे तो यहाँ से आप फॉरवर्ड की तरफ मूव करते हो। मैं थोड़ा साइड में आकर के आपको शो कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल
लेट्स सपोज आई एम हेयर और ये यहाँ से मैंने इसको ऑर्बिट किया विद द राइट की, ठीक है, ये यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लिया। नाउ अगर आप यहाँ पे W प्रेस करोगे तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड की तरफ या फिर आगे की तरफ मूव करते हैं। अगर आप यहाँ पर S प्रेस करते हैं तो यहाँ से आप बैक साइड मूव करेंगे। A प्रेस करने से लेफ्ट हैंड साइड, D प्रेस करने से राइट हैंड साइड, एंड E एंड Q बटन का प्रेस करके आप यहाँ पर हाइट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। तो अगर मुझे फॉरवर्ड जाना है तो मैं क्या प्रेस करूँगी, W, ताकि मैं यहाँ पे आगे की तरफ मूव करूँ। S प्रेस करने से पीछे का साइड और बैकवर्ड, A प्रेस करने से लेफ्ट, D प्रेस करने से राइट, E प्रेस करने से आप बॉटम साइड में जाते हैं, हाइट में डाउनवर्ड जाते हैं, और Q प्रेस करने से आप हाइट में अपर की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, W, A, S, D इन 4 कीज को आप यहाँ पर ऑल्टरनेट भी आपके पास है तो अपन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पर आपको एरो कीज का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप यहाँ पर टॉप एरो की प्रेस करते हो तो आप यहाँ पे फॉरवर्ड यानी कि W की तरह काम करेगा। बैक एरो की प्रेस करने से बैकवर्ड यानी कि वो S की तरह काम करता है। लेफ्ट एरो की प्रेस करने से लेफ्ट हैंड साइड और राइट एरो की प्रेस करने से राइट हैंड साइड। अब अगर आप यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, मूवमेंट के साथ साथ में ऑर्बिट भी करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ से आपको प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ेगा, जिसमें हम लोग ऑर्बिट भी कर रहे हैं, साथ ही साथ में हम लोग मूवमेंट भी करें। एग्जाम्पल के लिए मुझे फॉरवर्ड जाना है बट मुझे टर्न करना है बैक साइड में, तो मैं यहाँ पे W प्रेस करूँगी, लेकिन साथ ही साथ में मैं अपने कर्सर को भी चेंज करूँगी, कुछ ऐसा। बैक जाना है, चेंज करना है, यू कैन डू दैट। टॉप जाते टाइम चेंज करना है, यू कैन डू दैट। बॉटम जाते टाइम स्काई की तरफ देखना है, यू कैन डू दैट। तो वो प्रैक्टिस के साथ में आता है। तो आपको कम से कम अभी के लिए भी 5 मिनट प्रैक्टिस ऑर्बिटिंग के ऊपर करने की, कैसे आप मूवमेंट करोगे, पहला चीज़। दूसरा, अब यहाँ पे बारी आती है कि आपके पास ऑप्शन UI के अंदर कौन कौन से आपको मिलेंगे। तो उसके अंदर यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर आप यहाँ पर कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा टैब है, मतलब इसी के अंदर आपका कंप्लीट डोमेन आ जाता है, यहीं से आप मटेरियल एडजस्ट करते हो, यहीं से आप स्काई में चेंजेस करते हो, यहीं से आप कंपोनेंट प्लेस करते हो। तो आपने पहला क्या पिक किया हुआ है, अगर आप यहाँ पर कंटेंट लाइब्रेरी के अंदर है तो आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट को प्लेस कर सकते हैं, पहला चीज़। और ये वाला जो टैब है यहाँ से आप क्या कर पाएंगे, इसमें चेंजेस कर पाएंगे, लाइक मूव करना है, रोटेट करना है, स्केल करना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो अगर मुझे यहाँ पे एग्जांपल के लिए कोई ट्री प्लेस करना है अगेन, तो मुझे यहाँ पे 2 टाइम्स क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सबसे पहले मैं प्लेस वाले ऑप्शन के लूँगी, यहाँ पर शिफ्ट हो जाऊँगी और यहाँ से आपका नेचर एक्टिव हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपके पास सभी सब कैटेगरीज मिल जाते हैं कि आपको यहाँ पे कॉनिफर्स इस्तेमाल करनी है, पाम ट्री यूज़ करना है, ब्रॉड लीफ ट्रीज चाहिए, लीफलेस चाहिए, ग्रास चाहिए, प्लांट चाहिए, फ्लावर चाहिए, पूरा कैटेगरी यहाँ पे गिवन है। एग्जांपल के लिए मुझे फ्लावर का इस्तेमाल करने में यहाँ पे क्लिक करूँगी और सभी टाइप के फ्लावर्स मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। इसी के अंदर यहाँ पर आप देखेंगे कि काफ़ी सारे कैटेगरी के अंदर सिंपल है, लेकिन कुछ कंपोनेंट्स के अंदर यहाँ पर एक नंबरिंग लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, ये सभी में कुछ भी नहीं है। इसमें अगेन 2 2 2 2 एंड 2 रिदम बन गया। तो यहाँ पर ये पूरा लिखा हुआ है। मतलब इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे कि अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो इसी मॉडल की सेम कैटेगरी के 2 कंपोनेंट्स हैं। तो अगर आपको यहाँ पर इसका इस्तेमाल करें डेकोरेशन के लिए, सो आप इसे पिक कर सकते हैं, अदरवाइज इसे भी सिंपली सिलेक्ट कीजिएगा, 2 टाइम्स क्लिक करना है, सिंपल। अगेन वही शॉर्टकट की इसका इस्तेमाल किया और एग्जाम्पल के लिए मुझे इसे यहाँ प्लेस करना है, तो मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐड कर सकती हूँ। अच्छा, प्लेसमेंट के अंदर भी आप यहाँ पर डिफरेंट तरीके से प्लेस कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पर अगर सिंगल प्लेसमेंट के अंदर तो आपको एक एक करके ऑब्जेक्ट प्लेस करनी है। जैसे यहाँ पे 1 किया, फिर अगेन यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ऐसा। अगर आप यहाँ पर मास प्लेसमेंट के अंदर, तो मास प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप यहाँ पर एक लाइन के थ्रू मूव करते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स यहाँ पर आपको कितने चाहिए, आप इतने सेलेक्ट कर सकते हैं। यहीं पर आप मल्टीपल कॉम्पोनेंट्स को भी ऐड कर पाओगे। तो सिंपली जाइएगा, दूसरा पिक करना है, यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। तो यहाँ पे भी दोनों कंपोनेंट्स एक साथ में प्लेस होंगे, ठीक है। कोई और जाने बाहर आ सकते हैं, आप दूसरा कैटेगरी में भी पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस वन सेलेक्ट किया, ऐड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो मैंने 3 कंपोनेंट पिक कर लिए। यहाँ से मैं किस कैटेगरी के अंदर हूँ, मास प्लेसमेंट के अंदर। यहाँ से कितने नंबर ऑफ आइटम्स आपको चाहिए, डायरेक्शन कितना होना चाहिए वो आप डिफाइन करोगे। रेंडमाइज करें डायरेक्शन को, या लाइक रोटेट वगैरह रैंडम हो रहा है वो आप कर सकते हो। स्पेसेस देना दोनों के बीच में, और लाइन, जैसे मैंने एक लाइन डिफाइन किया तो उस लाइन की, उसी लाइन के ऊपर जा रहा है ये उससे भी शिफ्ट हो रहा है, आगे की साइड पीछे की साइड, वो आप चेंज कर सकते हो। तो इसको मैं यहाँ पे नहीं रख रही हूँ एंड मैं थोड़ा साइड एरिया के अंदर करूँगी, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर आ जाओ आप, ओके। अब मुझे यहाँ पे प्लेस करना है, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट कर रही हूँ, फर्स्ट क्लिक किया
और फिर ड्रैग करके यहाँ पे। अब नॉर्मली 2 ही दफ़ा क्लिक कर सकते हो, बट अगर आपको पाथ को चेंज करना है 2 टाइम्स ज़्यादा क्लिक का रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पे कंट्रोल की होल्ड करना, क्योंकि इसके बाद नहीं ऑप्शन आ रहा ना काम करने के लिए, तो कंट्रोल की होल्ड करके फिर आप आगे की पॉइंट्स को भी अटैच कर सकते हो। तो आपको अगर प्रॉपर तरीके से पाथ बनाना है, सो यू कैन डू दैट लाइक दिस, ठीक है। नहीं इस्तेमाल करना, सिंपली यहाँ पे जाना और इस पाथ को ऐसे चेंज कर देना, स्विच कर देना, ठीक है। और इधर डिलीट भी कर सकते हो इस पॉइंट को, बाकी डिलीट करना अभी के लिए आई थिंक नॉट पॉसिबल, तो हम लोग इसी को यहाँ पे मैनेज कर देंगे। ओके, करीबन इस तरीके से। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे सभी कंपोनेंट्स आ गए। अभी नंबर ऑफ आइटम्स कितने रखने हैं, 1 रखने, 2 रखने, 3 रखने, उतना बढ़ा देना, तो यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स आ जाएंगे। डायरेक्शन बदल सकते हो, यहाँ पर सभी का एक साथ हो रहा है। और यहाँ पे रेंडमाइज है कि सभी बराबर नहीं है, कोई इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, कोई दूसरा डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, वो आप कर सकते हो। दोनों के बीच में गैप कितने, रेंडमाइज गैप कर सकते हैं आप। और ये यहाँ से ऑफसेट जो मैंने बताया था ना कि वो सेम उसके अंदर नहीं है, पाथ चेंज कर रहा है, तो वो भी आप यहाँ पे कर पाओगे ऐसा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको करनी है। मैं यहाँ पर इसको 0 ही रखूँगी, हाँ इसको इतना रखना एंड देन सिंपली चेक। तो आप एक ही टाइम पे क्या कर पा रहे हो, यहाँ पे मल्टीपल कंपोनेंट्स को प्लेस कर पा रहे हो, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर सभी कंपोनेंट्स आपके फ्लावर्स वगैरह यहाँ पर ऐड हो गए हैं। इसी के अंदर एक और होता है क्लस्टर प्लेसमेंट। क्लस्टर इज लाइक आपके पास एक एरिया है पूरा और आपने रेंडमली उसके अंदर प्लेसमेंट कर दिया। तो यहाँ से आपको जाना है, यहाँ जाने के बाद थोड़ा और बैक साइड पर जाएंगे हम लोग, क्योंकि अभी हम लोग सीखने के पर्पज़ से कर रहे हैं, इसको करना नहीं है इस्तेमाल, ठीक है। यहाँ पे गए, क्लस्टर प्लेसमेंट, यू पिक अ थिंग एंड ये देखिए आप देखिए, तो ये यहाँ पर एक रीज़न को सिलेक्ट करें। मैं थोड़ा और बैक साइड में जाके दिखा देती हूँ आपको, ये देखेंगे आप यहाँ पे से दिस, ठीक है। तो ये यहाँ पर ऐसा रेंडमली प्लेस कर रहा है। तो जब भी हम लोग फॉरेस्ट वगैरह का एरिया डिज़ाइन करते हैं ना, तो जहाँ पर आपको रैंडम चीज़ों का ज़रूरत पड़ता है वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और एक होता है यहाँ पे पेंट प्लेसमेंट। पेंट प्लेसमेंट इज़ लाइक कि आप एक स्पेसिफिक रीजन पिक करोगे और वो उस पूरे रीजन के अंदर ऐड करेगा। सो यू जस्ट हाउ टू क्लिक हेयर, ओके। यहाँ पे आप इसकी डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हो एंड देन यू कैन प्लेस इट लाइक दिस। थोड़ा करीब से ले लीजिएगा, आई थिंक सिलेक्ट नहीं है, हाँ अभी देखो दिख रहा है। तो वैसा करते हैं, यहाँ पे थोड़ा बड़ा वाला ले लीजिए ताकि क्लियरली आपको दिख जाए। ये ऐसा जहाँ जहाँ पे आप अपना कर्सर लेकर के जाएंगे उस सभी जगह पे यहाँ पे इसको प्लेस करना स्टार्ट करेगा। तो 4 टाइप के प्लेसमेंट है, पहला सिंगल, सेकंड मास, थर्ड आपका क्लस्टर और फोर्थ आपका पेंट। तो आप इन 4 तरीकों से क्या कर सकते हो, प्लेसमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर ये सभी चीज़ें आपको ऑलमोस्ट सभी के लिए मिल जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर आप पीपल के अंदर है तो मास प्लेसमेंट नहीं मिलता है, क्लस्टर आप कर सकते हैं, मास कर सकते हैं, सॉरी पेंट नहीं मिलता है, मास कर सकते हो और सिंगल कर सकते हो। तो जो भी आपको कॉम्पोनेंट और पीपल का ज़रूरत है सिंपली सेलेक्ट करना, क्लिक कर देना एंड देन यू कैन ऐड इट हियर। अब एक ही चाहिए तो सिंगल पे जाओ और ऐड कर दो। अच्छा एक और चीज़, लुमियन के अंदर जितने भी असेट्स रहेंगे ना वो लाइक नॉर्मली आपके हर डायरेक्शन में मूवमेंट की फॉर्म में ही रहते हैं। अगर वो खड़ा भी है सेम पोजीशन पे तो भी वो थोड़ा मूवमेंट करेगा, तो वो अच्छा लगता है, नॉर्मल लगता है दिखने में। ये यहाँ पे आप कर सकते हो। सेम ट्रांसपोर्ट मिल जाएगा, सो यू कैन प्लेस डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक कार और एनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वो आप ऐड कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट मिल जाता है, फिर ऑब्जेक्ट में अगेन यहाँ पे सब कैटेगरीज आपको मिल गई। सिटिंग के लिए चाहिए, टेबल्स आपको चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक एंड अप्लायंसेस चाहिए, किचन के लिए चाहिए, लाइटिंग के लिए चाहिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर प्लेस कर दीजिएगा। ऐसी सारी चीज़ें यहाँ पे गिवन। इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, तो डिफरेंट काइंड के फाउंटेन्स के डिज़ाइन, यहाँ पे आप जाओगे तो फायर के ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू जस्ट हाउ टू क्लिक एंड देन प्लेस इट हियर, इस तरह से, ठीक है। थोड़ा बड़ा फायर में दिखाना है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, किसी बैक साइड में शो कराना है, सो यू कैन ऐड इट, ठीक है। अभी के लिए ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर दी हूँ। क्लिक करो, यहाँ से डिलीट के ऑप्शन पे जाना, फिर सिलेक्ट करना, ऐसा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आया प्लेसमेंट की बारी। अब अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया और फिर आपको उसमें रेंडमाइजेशन करना है, लाइक रोटेट करना है, स्केल करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे कैटेगरी देखना पड़ेगा। अगर आप किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर है तो आप उसी कंपोनेंट को पिक कर सकते हो। Ctrl+Z नहीं काम करेगा, अंडू पे जाना पड़ेगा, यहाँ पे आना, किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को सिलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आप सभी को एक साथ चूज़ करना चाहते हो तो किसी कैटेगरी को नहीं पिक करना, सिलेक्ट ऑल पे चले जाना। तो ये यहाँ पे अभी के लिए फ्लावर्स को भी पिक कर रहे हैं,
ट्रीज को भी कर रहा है, पीपल को भी कर रहा है, कोई आपने मॉडल इंपोर्ट किया उसको भी करेगा, यूटिलिटीज़ को भी करेगा, सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करेगा। अब यहाँ पे आ जाती है चीज़ें। When you are in the place move, तो आप यहाँ पे एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं। अगर आप सिलेक्ट टैब के अंदर शॉर्टकट इज M, आप M का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे आप जाओगे, क्लिक करो। अब यहाँ पे 3 चीज़ें हैं, मूव फ्री, तो यहाँ पे आप जाओगे तो मूवमेंट फ्रीली कर पाओगे, लाइक हाइट में भी चेंज कर सकते हैं एंड हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों जगह पे। मूव वर्टिकल पे जाएंगे ना तो ये ओनली हाइट पे चेंज करेगा, ओके। मूव हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे तो ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल इसको चेंज करेगा, लेकिन अगर आप मूव फ्री पे हैं तो यहाँ पर फ्रीली मूव करता है, ऐसा, ठीक है। अभी हाइट में आपको लग रहा है कि नहीं मूव कर रहा, बट ये हाइट में पता है कैसे मूव करेगा, इस रीज़न के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देती हूँ। अभी मूव वर्टिकल किया तो ये हाइट पे चेंज हो गया, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मान लो, तो अभी स्पेसिफिक हाइट पे है। अभी मूव हॉरिजॉन्टल करो तो इसको टच नहीं करेगा, ये अभी भी स्टिल ऊपर ही रहे, देखो ज़रा, स्टिल इसका जो लेग्स है ना, ये जो शूज़ है ऊपर की फॉर्म पे है। लेकिन अगर आप मूव फ्री हो तो ये देखता है कि भाई आप किस रीजन के ऊपर लगा रहे हैं। अगर यहाँ पे रखोगे तो ये इस सरफेस के ऊपर आकर के रुक जाएगा, अगर कोई और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट कर लेगा। तो ये फीचर यहाँ पर आपको मिल जाता है। अगेन रोटेट करना, क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, यू कैन रोटेट इट लाइक दिस। और यहाँ पर इसके पास ओरिएंटेशन के ऑप्शन भी हैं, तो यहाँ से आप इसका लाइक जेड में रोटेट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, पिच के फॉर्म में करना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बैंक के फॉर्म में करना है तो भी आप कर सकते हैं। हमारे वाले केस में अभी के लिए ओनली हेडिंग पे काम करता है, तो आप चेंज कर पाओगे। यहाँ पे स्केलिंग के शॉर्टकट होता है L, रोटेशन के लिए होता है R। क्लिक करेंगे, क्लिक करके ऐसा भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, या फिर डायरेक्टली यहाँ से कर दीजिएगा। अपनी साइज से कितना बड़ा होना चाहिए, नॉर्मली जितने भी कंपोनेंट होते हैं वो 1 के फॉर्म में स्केल रहते हैं, तो आपको 1 के फॉर्म में ही रखना है ताकि वो अपने एक्चुअल साइज के अंदर रहे। लेकिन अगर चेंजेस करने का रिक्वायरमेंट है तो वहाँ पर आप उसको चेंजेस करके दिखा सकते हो। यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। एंड अगेन दिस इज द टैब फॉर डिलीटिंग एनीथिंग, वो आप यहाँ पे कर पाओगे। अगर आप यहाँ पे मॉडल को बाहर से लेकर के आना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जस्ट हाउ टू क्लिक हियर, ओके, 2 टाइम्स क्लिक करना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे इंपोर्ट न्यू मॉडल एंड देन यहाँ से आपको इंपोर्ट करना है। अभी यहाँ पे मटेरियल का टैब मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन ऑन आवर प्रोजेक्ट तो अभी के लिए इसको स्किप करेंगे। यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन लैंडस्केप का, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, पूरा लैंडस्केपिंग के ऊपर काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे हाइट ऐड करना, सो यू कैन जस्ट गो देयर, ठीक है। और एक स्पेसिफिक रीजन को आप उठा सकते हैं, तो डिफरेंट काइंड की टेरेन क्रिएशन के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो इसको अप करना है, रेज करना है तो आप इससे पिक करोगे, लोअर करना है तो आप यहाँ पर इससे पिक करोगे, अपने रीजन से बॉटम उसमें जाएगा। तो अगर आपने कोई रीजन पे लाइक वाटर वगैरह ऐड करना है, पोन बनाना है, लेग बनाना है, तो वो आप यहाँ पे बना सकते हैं ऐसा, ठीक है। फ्लैट करना है तो आप फ्लैट भी यहाँ पे कर सकते हो, इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके ये उस रीजन को फ्लैट करने में मदद करता है, ये देखो ऐसा, ठीक है। जिटर करना है, जिटर इज़ लाइक सेम लेवल पे नहीं है, थोड़ा ऊपर है, कहीं से नीचे, कहीं से ऊपर है, कहीं से नीचे, ऐसा कुछ। एंड दिस इज फॉर स्मूथनिंग इट, स्मूथ कर सकते हैं आप। अच्छा, जो भी आप यहाँ पे पिक कर रहे हैं, जो भी आप यहाँ पे ऑपरेशन पिक कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग 2 चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। पहला ब्रश साइज, कि भाई कितना साइज यहाँ पर आपका है, जितना बड़ा साइज रखोगे उतना ही ज़्यादा एरिया यहाँ पर ये अफेक्ट करेगा, ऐसे, ओके। अभी ये स्मूथ कर रहा है तो ये देखो ऐसे यहाँ पे ये चीज़ काम करती है। अब मैंने इसको किया यहाँ पे लोवर, तो यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग काम करता है। अभी बढ़ा दिया ना, ऐसा। स्ट्रेंथ भी बढ़ा सकती हूँ, जितना ज़्यादा स्पीड उतना जल्दी, उतना फास्ट काम करता है, वो भी आप कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिया स्मूथ एंड देन मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसको स्मूथ करना है, सो आई कैन परफॉर्म दिस थिंग। तो यहाँ पे लैंडस्केपिंग के लिए डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिलेंगे। दिस इज द थिंग थ्रू विच वी कैन क्रिएट वाटर। तो वाटर क्रिएट करना बहुत आसान है लूमियन में। यहाँ पे जाना, ऐसे एक रीजन बना देना, दैट्स इट। अब यहाँ पर इसको वर्टिकली मूव करना, वर्टिकली मूव कर दो। इसको पिक करके यू कैन जस्ट मूव इट लाइक दिस, क्लिक किया एंड देन हेयर, ऐसा इजी सिंपल रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल बनाओगे, वाटर बन करके रेडी होगी। यहाँ पे क्लिक करके आप इसको मूव कर सकते हो कुछ ऐसे, डन। तो यहाँ से आपका वाटर बन करके क्या हो गया है, रेडी हो गया। यहाँ पे मुझे हल्का सा स्मूथनेस का जरूरत और पड़ेगा, सो आई विल डू दैट थिंग एज वेल हेयर। तो ये आप यहाँ पे कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे अभी वाटर के अंदर क्या हो रहा है, हम एक रीजन के अंदर ऐड कर पा रहे हैं। अगर आप ओशन के अंदर है तो यहाँ से आप क्या करेंगे, पूरी जगह पे आपको वाटर आ जाएगा, ओके। जैसे अभी यहाँ पर एक एरिया के अंदर है ना, सो दिस इज द वाटर टाइप। और एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे वाटर को पिक करते हो
यहाँ पे, तो इसमें वाटर के ना टाइप होते हैं। क्लिक करूँ, सेलेक्ट करूँ एंड देन गो देयर। यहाँ पे वाटर के टाइप हैं, तो ओशन जैसा चाहिए तो आप उससे पिक कर लेना, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वाटर आपका अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से आपको ट्रॉपिकल चाहिए तो वो पिक कर लो, उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने पोन्ड का लिया तो उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट हो जाएगा। यहाँ से आपने माउंटेन लिया तो उसके अकॉर्डिंग अफेक्ट हो जाएगा। फिर डर्ट आ गया, ये पिक कर सकते हैं, देन आइस आ गया। तो डिफरेंट ऑप्शन है, जो भी यहाँ पर आपको इस्तेमाल करना हो आप उसको यहाँ पे पिक कर पाओगे। यहाँ से क्या हो रहा है, पूरे एरिया में ऐड हो रहा है, तो आप यहाँ पे ऐड करोगे ना तो ये देखो ये ऐसा वाटर आ जाता है। बट इसका लाइक जो लेवल है वो बहुत नीचे है, तो वी हैव टू इंक्रीज दैट। लेट्स सी, दिस इज द हाइट ऑप्शन, यू कैन इंक्रीज इट। तो ये देखेंगे आप, ये पूरा जगह पे पानी पानी आ गया, बाढ़ आ गई इधर। ये आप कर सकते हो। ठीक है, वेव इंटेंसिटी, कितना जल्दी जल्दी वो चीज़ फ्लो करे। वेव क्या होती है, वाटर फ्लो करता है ऐसा, तो वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो वेव इंटेंसिटी यहाँ पे कितनी है, ठीक है, टर्बिडिटी कितनी है, ये चीज़ें चेंज कर सकते हैं। हाइट से आप यहाँ पर इसमें हाइट ऐड करोगे कुछ ऐसा। सरफेस कितना ज़्यादा ब्राइट है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करा सकते हो, सरफेस ब्राइटनेस। वाटर कितना ज़्यादा ब्राइट है तो वो आप यहाँ पे चेंज करा सकते हो, और डिफरेंट कलर के प्रीसेट। तो जैसे हम लोग वहाँ पे टाइप चेंज कर रहे थे ना, माउंटेन के लिए, पोन्ड के लिए, डर्ट के लिए, तो वैसे आप यहाँ पे इसमें प्रीसेट्स को ऐड कर पाओगे। तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। नॉर्मली तो हमें इसको ऑफ ही रखना है, तो आप यहाँ पर इसको ऑफ करके चल सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है पेंट का। पेंट के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे मुझे यहाँ से लेकर के ना, इस पॉइंट से लेकर के इधर, इसमें एक एरिया बनाना है फॉर द पाथ। तो पाथ के लिए कैसे बनाएंगे, यहाँ पे आप गए, डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ से आप कस्टमली भी इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आपके पास अमेरिकन ग्रेवल, अमेरिकन स्टोन्स, ब्राउन लीव्स, अलग अलग ऑप्शन। मैंने यहाँ पे लीव लिया, ओके। यहाँ से ब्रश साइज एंड ब्रश स्पीड, अभी क्लिक करके जस्ट ड्रैग इट है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी जगह पे लीव्स ऐड कर देगा जस्ट फॉर द पैटर्न। अगर नहीं समझ आए तो बदल देना, ये देखो आप यहाँ पे ऐसा, ओके। कुछ और रखना है, यू जस्ट पिक दैट एंड यहाँ पे उसको चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ से आप इसकी स्पीड वगैरह को कंट्रोल करके कुछ इस तरीके से पाथ को डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है स्ट्रीट मैप का, इसका यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो। एंड दिस इज द ऑप्शन फॉर लैंडस्केप ग्रासिंग, क्योंकि लूमियन के अंदर क्या होता है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे लैंडस्केप ऐड होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आप इसको थोड़ा जूम इन करके देखो, इधर ग्रास लगा हुआ है पूरा, ये देखो ज़रा, ठीक है। अब ये ग्रास अगर ऑफ है तो यहाँ पर प्लेन एक टेक्सचर आपको मिलेगा। बट अगर यहाँ से आपने उसको ऑन किया हुआ है तो ये एक्चुअली में यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो गया है, आपका ग्रास के अंदर। यहाँ पे लीव्स भी आ गए हैं, एंड सॉरी लीव्स बोल रही, ग्रासेस भी आ गई हैं, फ्लावर्स वगैरह भी आ गई, सारी चीज़ें आ गई हैं। तो यहाँ पर आपका ग्रास का साइज़ क्या होना चाहिए आप उसको चेंज कर सकते हो। ग्रास का हाइट कितना होना चाहिए, वाइल्डनेस का मतलब क्या होता है, अगर 0 रखोगे तो सभी एरिया पे इक्वल अमाउंट ऑफ ग्रास यहाँ पे स्प्रेड होगी। बट इसको बढ़ाने से क्या होता है, जैसे फॉरेस्ट के अंदर होता है कि भाई किसी जगह पे ग्रास ज़्यादा है, किसी जगह पे कम है, आप उसको यहाँ पे मेंटेन करके चल सकते हो, ठीक है। लीव्स डेट के फॉर्म में रखना है, आप ये रख लो, पिक कर लेना, स्प्रेड वगैरह बढ़ा दो, ठीक है। ये डिफरेंट काइंड के फ्लावर्स आप उसको चेंज कर सकते हो, अलग अलग चीज़ें आपको मिल जाएंगी ऐसा, ठीक है। अलग अलग टाइप की लीव्स, कितना स्प्रेड कराना कितना नहीं, वो आप यहाँ पे चेंज करा सकते हो। जितना छोटा इस वैल्यू को रखोगे उतनी ही ज़्यादा कम डिस्टेंस के ऊपर वो ज़्यादा आपको मिलेंगे। लाइक स्प्रेडिंग इज लाइक कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना है, उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ काम करती है, ठीक है। एक आखिरी ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलेगा वेदर का, जहाँ से आप इंटरफेस के अंदर कैसा आपको स्काई दिख रहा है आप उसमें चेंजेस कर पाओगे। तो यहाँ पे 2 चीज़ें, पहला सन का डायरेक्शन, तो सन का डायरेक्शन बदला जा सकता है यहाँ से। सेकंड, सन का हाइट आप उसे बदल सकते हो, सन कितना ज़्यादा ब्राइट है, क्लाउडीनेस कितना है वो चेंज किया जा सकता है, विंड का स्पीड कितना है वो बदला जा सकता है, ठीक है। विंड का स्पीड आपको यहाँ पे ट्रीज़ के अंदर देखने को मिलेगा, ये देखिए आप देख रहे हो, अभी ट्रीज़ मूव कर रहे हैं, बढ़ा दूंगी मैं इसको, जल्दी मूव करेंगे, देखिए, ठीक है। कम कर देंगे, 0 कर देंगे, देन स्टिल पोजीशन। एंड विंड का डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में वो चीज़ फ्लो कर रहा है, जैसे अभी ये इधर डायरेक्शन में चला गया, सीधा ऐसा डायरेक्शन बदला जाएगा, दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट करेगा। और अगर आप यहाँ पे लाइक खुद का स्काई ऐड करना चाहते हैं, कुछ दूसरा यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, सो वहाँ वाले केस में यू कैन क्लिक ऑन द रियल स्काई ऑप्शन। यहाँ से आपको जाना होगा एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सो अगर आपने मॉर्निंग वेदर क्रिएट करना है, जस्ट क्लिक हियर एंड सिलेक्टेड,
उसके अकॉर्डिंग पूरा इसका यहाँ पे आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे सन का पोजीशन फिक्स है तो आप यहाँ पे वर्टिकली नहीं चेंज कर सकते, हॉरिजॉन्टली आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, पूरा स्काई बदल सकते हो कुछ ऐसे। ओके, ये यहाँ पे बदला जा सकता है कुछ इस तरीके से। समझ में आया? यहाँ पे गए दोबारा, मुझे ओवरकास्ट वेदर चाहिए, मैं यहाँ पे जाऊँगी एंड मुझे यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग एक वेदर को पिक करना, तो पूरी जगह पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा वेदर क्रिएट हो जाएगा। अगेन मैं यहाँ पे गई एंड मैंने इसको पिक किया तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग आ गया। तो मल्टीपल टाइप के स्काइज आपके पास अवेलेबल है, आप यहाँ पर उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाओ और थोड़ा हम लोग मॉर्निंग टाइम का वेदर पिक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गए, क्लिक किया एंड देन लेट्स पिक दिस वन, ये कुछ डिफरेंट बेहतर, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे क्या करना है, लेयर्स में काम करना है। अभी सीरियस यहाँ पे आपको आ जाना है कंटेंट लाइब्रेरी पे। तो दिस इज़ योर मेन लेयर, आप इसको हाइड नहीं कर सकते क्योंकि एक्टिव है। ये एक्सटीरियर की लाइट्स हैं, ये नेचर है, तो जितने भी प्लांट्स है ट्रीज है वो इस लेयर के अंदर ऐड है। दिस इज फॉर द फर्नीचर, तो इंटीरियर में देखोगे फर्नीचर यहाँ पे हाइड हो जाएंगे। एक और चीज़ सिखाती हूँ अभी आप लोगों को, पहले एक बार ये समझो। दिस इज फॉर द फर्नीचर, ओके, एंड दिस इज लेयर नंबर 5। इसमें भी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। जो लेयर पे क्लिक कर दोगे वो लेयर यहाँ पर आपका आ जाएगा। दिस इज योर मेन टैब, जहाँ पर आपका जो मॉडल आपने इंपोर्ट किया वो यहाँ पर आपके पास आया हुआ है। इसमें एक और चीज़ जो हमारी स्किप हो गई है वो मूवमेंट के अंदर है कि अगर आप यहाँ पे मूवमेंट कर रहे हैं एंड अगर आपको मूवमेंट को फास्ट करना है या स्लो करना है तो भी आप कर सकते हो। जैसे ये नॉर्मल स्पीड है, मुझे फास्ट करने में यहाँ पे शिफ्ट की होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे 2x करना चाहते हो तो शिफ्ट और स्पेस को होल्ड करना, ऐसे ही बहुत फास्ट मूव करता है इस तरीके से। एंड अगर आप यहाँ पर इसमें स्लो करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको स्पेस बटन को प्रेस करना होगा। स्पेस बटन को प्रेस करोगे ये स्लोली मूव करता है। तो नॉर्मली के लिए ऐसा, फास्ट के लिए शिफ्ट, स्पेस एंड शिफ्ट दोनों प्रेस करेंगे तो बहुत फास्ट हो जाएगा, और सिंपल स्पेस बार प्रेस करने से ये थोड़ा धीरे मूव करने लगेगा। तो आप यहाँ पर इनके ऊपर भी काम कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़ ये हो गया एक पार्ट। जितना भी अभी हम लोगों ने सीखा ना, ये हम लोग सीख रहे हैं ऑन द बिल्ड मोड। बिल्ड मोड के अलावा यहाँ पे आपके पास फोटो, वीडियो और वी कैन सी मूवी, पेनोरमा और सेविंग के ऑप्शन होते हैं। जब आप एक मॉडल पे काम कर रहे हो तो उस मोमेंट पे इसको सेव करके चलना, ठीक है। तो यहाँ पे जाना, मेन टैब ओपन हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में आपको सेव एज करना है, फिर आप यहाँ पे आपका चॉइस है कि उसी मॉडल में शिफ्ट करना है, चेंजेस करने तो सेव कर दो, दूसरे मॉडल की फॉर्म में सेव करना है तो सेव एज करेंगे। तो क्लिक किया, लोकेशन पे गए, यहाँ पे कोई भी एक नाम डाल दो, जैसे मैंने यहाँ पे डाला टेस्ट 01 और यहाँ से मैं से क्या करूँगी सेव। तो आपका जो मॉडल होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेव का ऑप्शन भी आपका इनेबल हो गया है। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी चेंजेस करती हूँ, मैंने मूवमेंट किया, कोई मॉडल को मैंने पिक किया, लेट्स सपोज दिस वन, मैंने अटैच कर दिया, ऐड कर दिया, फिर मुझे चेंजेस करने हैं सेम मॉडल के अंदर, सो आई विल गो टू सेव ऑप्शन, और अगर दूसरा फाइल बनाना है तो सेव एज, तो क्लिक कर दो एंड ऑल योर वर्क इज डन। अब बारी आती है कि भाई ये तो आपका बेसिक क्लियर होगा कि हाँ भाई ऐसे काम किया जाएगा, लेकिन फोटो, वीडियो इनके बारे में लोग बाद में सीखेंगे। अब बारी आती है कि हम लोग कैसे काम करें हमारे मेन मॉडल के ऊपर। तो उसके लिए क्या करना है, यू हैव टू गो टू द लाइक सेव एंड लोड प्रोजेक्ट, और यहाँ से हम लोग एक न्यू प्रोजेक्ट को ओपन करेंगे। एग्जाम्पल के अंदर आपको यहाँ पे मेन लाइक जो मॉडल वो भी यहाँ पे आपको मिलता है, बट अगर आप यहाँ पे क्रिएट न्यू पे जाते हो तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे करेंगे टेम्पलेट्स आपको मिल जाते हैं। तो प्लेन पिक कर सकते हो, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक क्लिक कर दिया, मैं दोबारा चले जाती हूँ। यहाँ पे प्लेन पिक कर सकते हो, बीच पिक कर सकते हो, माउंटेन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, डेजर्ट हो गया, ट्रॉपिकल हो गया, सब अर्बन, विंटर एंड डिज़ाइन शोकेस, मल्टीपल टाइप की चीज़ें अवेलेबल हैं। अब वो डिपेंड करेगा कि आपको क्या क्रिएट करना है। अगर आप सब कुछ खुद से बनाना चाहते हैं सो द बेस्ट इज़ टू गो फॉर फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल, बिकॉज एटलीस्ट इन दोनों के अंदर आपको बैकग्राउंड के अंदर और ट्रीज वगैरह मिल जाएंगे, तो आपको यहाँ पे काम करने में आसानी होगी। बाकी नॉर्मली लोग प्लेन पे काम करते हैं। एंड अगर आपने सिर्फ अपना मॉडल डिज़ाइन किया हुआ है सो बेस्ट इज टू गो विद सब अर्बन एनवायरनमेंट। तो अभी के लिए जैसे कि मैंने बोला मैं यहाँ पे फॉरेस्ट या फिर ट्रॉपिकल पिक करूँगी, तो मैं अभी के लिए यहाँ पे फॉरेस्ट पे जा रही हूँ। द रीज़न बिहाइंड पिकिंग द फॉरेस्ट इज़ वेरी सिंपल, ताकि मुझे बैकग्राउंड के अंदर ट्रीज वगैरह मिल जाए, मेरे को काम करने में आसानी रहे। तो मुझे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो टेम्पलेट यहाँ पर आपका लोड हो गया। नाउ हमें यहाँ पे हमारे मॉडल को इंपोर्ट करना है। मैं पहले एक रीज़न सेलेक्ट करूँगी कि कहाँ पे मुझे काम करना है, तो मैं यहाँ पे चले जाती हूँ थोड़ा सा इस एरिया पे, एंड यहाँ पे मैं जाऊँगी सिलेक्ट टैब पे। मैंने क्लिक किया नेचर पे, और कंट्रोल की को होल्ड करके आप ऐसा मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके,
इसको क्लिक करके थोड़ा ऐसा बैक साइड मूव कर देना, बिकॉज यहाँ पे मैं अपना मेन मॉडल रखने वाली हूँ। थोड़ा और पीछे की साइड मूव करेंगे एंड देन करीबन आप इसको यहाँ के करीब रख दो। इधर यहाँ पे हम लोग हमारा मॉडल लगा देंगे। ठीक है, बाहर आ जाइए। अब मॉडल को इंपोर्ट कैसे करना है, क्लिक ऑन द इंपोर्टेड मॉडल, सिलेक्ट ऑन द प्लेस टैब, और यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना होगा इंपोर्ट न्यू मॉडल। यहाँ से हम लोग जाएंगे लोकेशन पे, यहाँ से आपको फाइल को पिक करना है एंड एक न्यू टैब यहाँ पे आपको मिलेगा जहाँ से आप अपने मॉडल का नेम डाल सकते हैं। तो क्लिक हियर एंड ऐड लुमियन फाइल, लुमियन हाउस 01 कैटेगरी पिक कर सकते हो। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन ओके। इस ऑप्शन को ऑफ रखना है, पहले बता रही हूँ ऑफ रखना है, अदरवाइज लाइन वगैरह आएगी, पूरा मॉडल खराब लगेगा, नहीं इस्तेमाल करना। ओके कर दो इसको। अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, डायरेक्टली नहीं होता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस, क्योंकि बहुत सारा फाइल्स वगैरह आएगी, मटेरियल्स आएंगी, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, तो वेट करेंगे इस चीज़ के लिए। यहाँ पे मॉडल इंपोर्ट हो गया आपका, जस्ट प्लेस इट हेयर। ठीक है, एस्केप प्रेस करना बाहर आने के लिए, सिलेक्ट करो और थोड़ा यहाँ पर आप इसको मूवमेंट कर दो। अभी थोड़ा डाउन साइड है, मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। रोटेट पे जाना और फिर इसको यहाँ पे 90 डिग्री रोटेट कर दो। शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हो, आर प्रेस कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, क्लिक किया मूव टैब पे, मूव वर्टिकल, और यहाँ से आपने इसको अपवर्ड की तरफ मूव कर दिया। यहाँ से जाएंगे मूव हॉरिजॉन्टल, और यहाँ से आपने उसको हॉरिजॉन्टली यहाँ पे मूव कर दिया। तो अब इससे मेरा बेनिफिट क्या हुआ समझो। अब ज़रा इसका बैकग्राउंड चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखो ज़रा, पूरी जगह पे मेरे को ट्रीज वगैरह मिल गए। दिस इज द बेनिफिट ऑफ पिकिंग अ टेम्पलेट, प्री डिफाइंड टेम्पलेट वी कैन से। अब इन ट्रीज को यहाँ पे फॉरवर्ड की तरफ लगा देना। सो पिक द नेचर, सिलेक्टेड, मूव फ्री, और यहाँ के करीब आपने इसको रख देना है। थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंट्रोल के साथ इन्हें सिलेक्ट करो, सिलेक्टेड, प्लेस इट हेयर, फिर इन्हें पिक करना, थोड़ा और आगे की साइड ले जाओ, करीबन यहाँ पर, इन्हें सिलेक्ट किया, यहाँ रख दीजिए, इन्हें पिक करेंगे, यहाँ रख दीजिए, इसको यहाँ रख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ कंपोनेंट्स को आप थोड़ा फ्रंट की तरफ लेकर के आ जाइएगा। सिलेक्टेड एंड देन यहाँ के करीब रख दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जगह मैं यहाँ पे खाली रख रही हूँ जानबूझ करके, बताती हूँ मैं क्यों रखना है ऐसा। इसको यहाँ रखो। अब देखो ज़रा, इसको रख लो, थोड़ा सा यहाँ पे खाली खाली लग रहा है ये। यहाँ पे हाँ बेहतर। ठीक है, अब जाओ, आ जाइए यहाँ पे आप। तो देखो पूरा कवर कर लिया इसने यहाँ पे। सो वी डोंट हैव टू प्लेस, हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा। इसने पूरा पूरा मॉडल यहाँ पे रख दिया। अभी मैंने साइड में क्यों खाली स्पेस रखा, ताकि मैं यहाँ पे क्या कर पाऊँ, अलग जो मेरे कंपोनेंट्स है लाइक कोई अदर हाउस मॉडल, तो वो मैं रख पाऊँ, ताकि वो साइड पूरा बन जाए मेरा यहाँ पे। तो सबसे पहले लेयर 1 पे जा रहा है, दिस इज द ट्री लेयर, इसके ऊपर हमें काम करना ही है। ये यहाँ पे कुछ है नहीं अभी के लिए, ये आपका मेन लेयर हो जाएगा। सो डबल क्लिक एंड चेंज द नेम टू हाउस। चेंज किया, ओके कर दो, ये ट्री वाला रहेगा आपका। इस पे चले जाना, डबल क्लिक करना, और यहाँ पे हम लोग डाल देंगे फॉर एग्जांपल साइट कंपोनेंट्स, और यहाँ से आपने उसको चेक कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मॉडल प्लेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्टेड मॉडल्स, ये आपके पहले वाले मॉडल्स हैं। जस्ट हाउ टू क्लिक एंड प्लेस इट हियर। थोड़ा वेट करेंगे इस चीज़ के लिए हम लोग। ओके, इसको नहीं इस्तेमाल करना है, बहुत सारे मॉडल सारे साथ ही साथ में इसके। ठीक है, अभी के लिए इसके अंदर नहीं है मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा। ये वाला इस्तेमाल कर लीजिए ना, जो वहाँ पर था हमारे पास एक, जो भी हमने एग्जाम्पल प्रोजेक्ट उठाया था ना, वो पिक करके देखते हैं। ये वाला, ये ले लीजिए, यहाँ रख दीजिए इसको।
बेहतर। दिस इज़ क्लासिकल, ये देख लेते हैं एक बार, क्योंकि मैंने नहीं काम किया अभी इस पे ना, तो मुझे नहीं आइडिया है कितना कंपोनेंट्स है कितना नहीं है। इसको रख दो एक साइड में। ये सिर्फ हमारे लाइक शो कराने की पर्पज़ से, इसका कुछ यूज़ नहीं आएगा ज़्यादा। क्लिक किया, मूव horizontal and then move it here. Okay. यस, अभी जो साइड कंपोनेंट है ना, बिकॉज इसका इतना ज़्यादा ज़रूरत अभी है नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ टाइम के लिए इसको ऑफ कर दूँगी ताकि मूवमेंट वगैरह करने में हमें थोड़ा इजी रहे। अब यहाँ से हमने क्या किया, मॉडल वगैरह को इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे आप सेम तरीके से जो कार है, पीपल वगैरह, उनको भी प्लेस कर सकते हो। तो यहाँ से हम एक न्यू लेयर एक्टिव करेंगे। यहाँ से आपको 2 टाइम्स क्लिक करना है यहाँ इसमें चेंजेस करने के लिए। एंड लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे चाहिए पीपल एंड कार, और यहाँ से हम लोग इसे चेक कर देंगे। अब यहाँ से आप जाओगे ट्रांसपोर्ट वाले आइकन पे, क्लिक कर देना। जो भी यहाँ पे आपको कार वगैरह चाहिए, यू कैन जस्ट सिलेक्ट दैट, और यहाँ पे आपको प्लेस करना है। थोड़ा और अच्छा देख लीजिएगा। दिस इज़ फाइन, ठीक है। यहाँ पे आप इसको ऐड कर सकते हो, कलर भी चेंज कर सकते हैं आप, वो कोई इशू नहीं है। एक यहाँ लगा दीजिए कि दूसरा उसका पिक करके लाइक दिस यहाँ ऐड कर दीजिए। अब इस पर चेंजेस करने के लिए आपको यहाँ पे जाना है, कलर पे जाना है, और यहाँ से आप उसके कलर वगैरह को भी मॉडिफाई कर सकते हो कुछ इस तरीके से। आर प्रेस करेंगे और यहाँ से आप इसको चेंज कर दोगे। सेम तरीके से इसे पिक किया, ये मुझे थोड़ा डार्क में चाहिए, तो मैं करीब करीब ऐसा इसको रखूँगी। मेटालिक पेंट देना है, आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। सेम गोज विद दिस वन, यू कैन जस्ट इंक्रीज दैट, तो थोड़ा और अच्छा लुक आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ऐसे कोई और 1-2 आपको पीपल ऐड करना है, कोई किसी भी टाइप का लाइक वर्ड ऐड करने, एनिमल ऐड करने, वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे मटेरियल्स के ऊपर काम करेंगे, तो आपको यहाँ वाले टैब पे जाना होगा। अब इसको डिटेल में समझना है कि कैसे इसके ऊपर काम किया जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी इजी टू वर्क। जो भी मटेरियल के ऊपर आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं, आपको यहाँ पे इस तरीके से उसे पिक कर लेना है। इसमें मल्टीपल कैटेगरीज आपको मिल जाएंगी। वेरियस टैब के अंदर आपको कुछ डिफरेंट वेराइटीज़ के मटेरियल मिल जाएंगे, जैसे 2D ग्रास, 3D ग्रास, रॉक या सॉइल वगैरह, ऐसा कुछ। इंडोर के अंदर आपको उसके हिसाब से मटेरियल मिलेंगे, आउटडोर के अंदर उसके हिसाब से मटेरियल मिल जाते हैं। एंड कस्टम अगर आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे जाएंगे, और अगर न्यू मटेरियल आपको क्रिएट करना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे फ़िलहाल के लिए इंडोर पे जाना है, मैं यहाँ पे जाऊँगी ग्लास पे, और यहाँ से आपको ग्लास को सिलेक्ट कर लेना होगा, तो उसमें उसकी प्रॉपर्टी ऐड हो जाएगी। सेम तरीके से मैंने यहाँ पर इससे पिक किया, क्लिक कीजिएगा। आउटडोर पे भी आप जा सकते हैं, यहाँ पे भी आपको ग्लासेस वगैरह मिल जाएंगे, तो आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। इसके लिए मुझे यहाँ पे करना क्या है, सिंपल, मैं यहाँ पे जाऊँगी स्टैंडर्ड वाले टैब पे, ठीक है। और यहाँ से मुझे एक सेकेंड, यहाँ से मुझे इसकी रिफ्लेक्टिविटी को बढ़ा देना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट कुछ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। यहाँ से ग्लॉसनेस बढ़ा देंगे ताकि लिटिल बिट मेटेलिक के अंदर कन्वर्ट हो जाए। आप यहाँ पर इसका जो कलर है वो समथिंग थोड़ा डार्क में रखेंगे, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। ग्लॉसनेस को प्योर नहीं रखेंगे, थोड़ा कम कर देंगे आप। उप्स, एक गड़बड़ जो हुआ वो आपको नहीं रिपीट करें। लाइक अगर आप यहाँ पे कोई भी चेंजेस कर रहे हैं, जैसे भी मैंने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए हैं, तो हम लोग दोबारा से उस चीज़ को कर सकते हैं। जो भी आप यहाँ पे चेंजेस करो ना, कभी भी उन चेंजेस को मॉडिफाई करने से पहले, लाइक बाहर आने से पहले, यहाँ पे उसे सेव ज़रूर करना है। अदरवाइज जो भी आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो वो यहाँ पे हट जाएगा। स्टैंडर्ड पे गए, कलराइजेशन ऐड किया, थोड़ा सा डार्क कलर पे जाएंगे, रिफ्लेक्टिविटी को हम लोग यहाँ पे लिटिल बिट रिड्यूस करेंगे, ग्लॉसनेस को बढ़ा देंगे, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्लास्टर का मटेरियल लगाना है, मैं इस पर चली जाऊँगी। आउटडोर पे आपको जाना है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे प्लास्टर, डिफरेंट काइंड के मटेरियल्स अवेलेबल हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। यहाँ से आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ से आप इसका मैप स्केल, ओरिएंटेशन, ट्रांसपेरेंसी, सेटिंग, वेदरिंग, फॉइलेज, सभी ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, तो आप उनमें भी मॉडिफाई यहाँ पे कर सकते हो। सेम तरीके से अगर आप किसी मटेरियल को कॉपी करना चाहते हैं, लाइक आप सेम इफेक्ट को किसी दूसरे में लगाना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, मेन्यू टैब पे जाएंगे, यहाँ से आप इफेक्ट को कॉपी करेंगे, इसके अंदर यहाँ से आपको चले जाना है, स्टैंडर्ड पे जाना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे एंड देन पेस्ट मटेरियल, तो वो एज इट इज़ मटेरियल यहाँ पर आपका
लग जाएगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे मार्बल लगाना है, तो मुझे यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ से हम जाएंगे इंडोर पे, स्टोन पे जाना होगा आपको यहाँ से, और यहाँ से आप मार्बल को पिक कर लो। कोई दूसरा इफेक्ट देख लीजिए इसमें, लेट्स गो विद दिस वन। ठीक है, थोड़ा सा ग्लॉसनेस बढ़ा देंगे इसका, करीब करीब इतना। नेक्स्ट इसके लिए यहाँ से आपको वुडन चाहिए, पिक कर लीजिए, इंडोर पे जाएंगे, वुड पर जाएंगे, और यहाँ से फाइंड द वन जो कि ज़्यादा बेहतर लग रहा है। आई थिंक फ्लोरिंग के लिए है ये सभी, फ्लोरिंग के लिए ही है। एक बार आउटडोर में देखिएगा, आप इसमें से ले लीजिए। ठीक है, या फिर बाहर वाला जो लिया था ना वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। गो देयर एंड क्लिक ऑन स्टैंडर्ड टैब, बट ये भी वुडन वैसे फ्लोरिंग काइंड का लग रहा है। यहीं से पिक कर लेते हैं, इंडोर, वुड एंड लेट्स गो विद दिस वन। डबल क्लिक करेंगे, सिर्फ इसका ओरिएंटेशन करेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप जाओगे ओरिएंटेशन के ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको इसकी हेडिंग चेंज करनी होगी 90 डिग्री के अलोंग। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसका रिफ्लेक्टिविटी रिड्यूस करूँगी, वो ग्लॉसी फिनिशिंग आपको देनी। यहाँ पे आ जाइए, ऑटोमेटिकली पहले से ही सेट है, नॉट ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे लगा दीजिए आप, इसे पिक किया, स्टैंडर्ड पे जाएंगे, सेम हम लोग रखने वाले हैं, ग्लॉसनेस थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, रिफ्लेक्टिविटी को ज़्यादा कम करना है। इसके लिए यहाँ से आपको कंप्लीट दे दीजिएगा, थोड़ा गोल्डिश टाइप का इफेक्ट आपको दिखाना है, लिटिल बिट कम, इतना इनफ है। ठीक है, यहाँ के हम लोग पेवमेंट डाल देंगे। सो क्लिक हियर, गो टू आउटडोर, स्टोन, और यहाँ पे देख लीजिए दिस इज ओके। डबल क्लिक करूँ, चेंज द डिस्प्लेसमेंट एंड फाइन। और देखिए ज़रा कोई और में वर्क करने का ज़रूरत है, येस दिस वन। तो यहाँ पे जाना है आपको, इसे सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप जाओगे स्टैंडर्ड टैब पे, गो टू मटेरियल लाइब्रेरी, यहाँ से हम जाएंगे आउटडोर, अगेन प्लास्टर, और थोड़ा डार्क में हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे इसका। ठीक है, मतलब सेम ही ले लीजिए, सिर्फ इसका कलर हम लोग डार्क कर देंगे। सो गो देयर एंड पिक अ डार्कर कलर, इंक्रीज द कलराइजेशन लाइक दिस। ओके, ये परफेक्ट है। थोड़ा मैप स्केलिंग हम लोग कम करेंगे, तो रिलीफ अमाउंट को कम कर दो ताकि थोड़ा स्मूदर काइंड का इफेक्ट दिखे। इसके लिए हम लोग वुड पिक करेंगे। सो सेलेक्ट दिस, ओके। आई थिंक ये वाला मटेरियल लग गया, कोई बात नहीं, वो हम लोग स्केचअप में ऑन करके सिंक्रोनाइज करा करके इसको चेंज करेंगे। ये वाला मटेरियल सेम लग गया है, तो वो मैं शिफ्ट कर दूंगी बाद में, कोई इशू नहीं है। इसके लिए पिक करो आउटडोर, मैं इनबिल्ट ही मटेरियल उठा रही हूँ, बाहर से लेके आना चाहे वो आप कर सकते हैं, आपका चॉइस रहेगा। सो गो टू इंडोर, क्लिक ऑन वुड, या दिस इज फाइन। एंड लास्टली फॉर दिस वन वी आर गोइंग टू पिक a simple concrete material. Yes, this is okay. थोड़ा सा बढ़ा दो उसका स्केलिंग। ओके फाइन, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हो गया। अब बाहर का मटेरियल इसे पिक करेंगे, ग्रास के लिए जाएगा। सो गो देयर, पिक 3D ग्रास, और यहाँ से कोई भी एक अच्छा सा ग्रास आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे ग्रास वगैरह लग जाएगी। इसे पिक करो, ये पेमेंट पे जाने वाला है। सो गो टू आउटडोर एंड गो टू कंक्रीट, और यहाँ पर एक अच्छा सा कंक्रीट आप पिक कर लीजिए, नॉट दिस वन। स्टोन में देखिए ज़रा, दिस इज ओके, थोड़ा और रियलिस्टिक लगेगा, इसके लिए कंक्रीट उठा लेना। So go there, outdoor, concrete, and this one. Yes, better. Plain वाला ज़्यादा बेहतर है। इसके लिए सिंपल स्टील लगा देंगे, select this,
गो टू स्टैंडर्ड, थोड़ा कलर मैं यहाँ पे डार्क दूंगी, ऐसा करीब करीब, कलराइजेशन बढ़ा देना, दिस इज़ ओके। रिफ्लेक्टिविटी थोड़ा कम करेंगे, ग्लॉसनेस को थोड़ा बढ़ा देंगे। इसके लिए मैं सेमी पैक कर रही हूँ, सो गो टू स्टैंडर्ड बिकॉज ये अच्छा लग रहा है थोड़ा दिखने में ना, तो रिफ्लेक्टिविटी कम करेंगे, ग्लॉसनेस को भी थोड़ा कम कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। ऑलमोस्ट सभी मटेरियल के ऊपर हमने काम कर दिया है। एक जो गड़बड़ है वो हमें सही करना है यहाँ पे, वो हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर देते हैं। एवरीथिंग एल्स इज फाइन, क्लिक ऑन सेव चेंजेस। अब यहाँ पर एक ही चीज़ गड़बड़ है, तो हमें करना क्या है, सिंपल, हम लोग यहाँ पे जाएंगे, हाउस को ओपन कीजिए। अब द प्रॉब्लम इज़ कि आपका जो मटेरियल है वो जो पेमेंट के अंदर लगा हुआ है ना, वही मटेरियल आपका वुड वाली जगह पे भी लग गया और हमें उसको शिफ्ट करना है। तो करना सिर्फ इतना होगा कि हम लोग वहाँ पर उसको शिफ्ट करके विद द हेल्प ऑफ लुमियन लाइट सिंक्रोनाइजेशन उसको करेक्ट कर देंगे। तो एक बार ओपन होने दीजिए। अगर इनकेस आपके पास वो एक्सटेंशन नहीं है, बिकॉज वो एक्सटेंशन के थ्रू काम करता है, तो हमें यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा एक्सटेंशन। कहाँ से करेंगे हम लोग, थ्रू द एक्सटेंशन वेयर हाउस। तो क्लिक कर देना, साइन इन कर लीजिएगा। ज़रा चेक कर लो, लुमियन के लिए है वैसे मेरे पास ना डायरेक्टली, फिर मैं आपको करके दिखा दे रही हूँ। लुमियन एंटर करो, दिस इज़ द थिंग, क्लिक करना एंड देन इंस्टॉल इट, दैट्स इट। अब यहाँ से हमने लगाया इसमें लुमियन लाइव सिंक्रोनाइजेशन, और मैं पहले में चेंजेस कर दूँगी। सो एनेबल योर डिफ़ॉल्ट ट्रे, यहाँ से जाओगे मटेरियल पे, कोई भी एक मटेरियल पिक कर लो, यहाँ पे जाना, कंट्रोल ए अप्लाई कर देना, दैट्स इट। अब यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है, जिससे क्या होगा, आपका जो स्केचअप का मॉडल है वो आपके लुमियन के साथ पे सिंक्रोनाइज हो जाएगा। सो क्लिक हियर, गो टू लुमियन, थोड़ा सा वेट करना है इस चीज़ के लिए, दैट्स इट। अभी वो चेंज हो गया है, तो सेम तरीका, यहाँ पे गए, मटेरियल को पिक किया, अभी वो बिल्कुल सेपरेट है। सो नाउ गो टू इंडोर, इंडोर वुड, और एक अच्छा सा वुड कलर यहाँ पे पिक कर लो आप। ठीक है, हल्का सा डार्क कलर, चेक कर देना, दैट्स इट। यहाँ पर आपका रेडी हो गया। अब इसी के अंदर हमें यहाँ पे क्या करना है, कंपोनेंट प्लेस करने। तो हम लोग यहाँ पे जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ से मैंने इसमें क्या डाल दिया, प्लांट्स ऐड कर दो। गो टू कंटेंट लाइब्रेरी, सिलेक्ट नेचर, फ्लावर पे आ जाइए, या फिर सिंपल प्लांट्स पे देखो, बेहतर रहेगा। क्लिक किया, प्लांट सेलेक्ट करेंगे एंड देन एड इट हियर। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, दूसरा देखो कोई। ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा, इसको मैं छोटा करूँगी बाय द वे। ये नहीं अच्छा लगा, इसको हटा ही देंगे हम लोग ना। एल प्रेस करके यू कैन डायरेक्टली लाइक और स्केल इट, ऐसा। आर प्रेस करके आप रोटेट भी कर सकते हो, जस्ट अ बिट मोर। इस तुमने हैवी करने के लिए मैं 2 प्लेस करूँ यहीं पे।
ओके फाइन, ठीक है, बाहर आके देखिए थोड़ा बेहतर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे किया, ये थोड़ा नहीं पूरा ही हाइट में है, देखो तो ज़रा, नहीं सही है ये, बस मैं इसको थोड़ा डाउन साइड ही रखूँगी, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। सिलेक्टेड, मूव इट हेयर, क्लिक ऑन मूव वर्टिकल, इसको हल्का सा डाउन साइड यहाँ के करीब शिफ्ट कर दो, बेहतर, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया। सेम तरीके से इफ़ यू वांट आप यहाँ पे भी हेजेस वगैरह लगा सकते हो, वो अच्छा ही लगेगा। सो गो टू नेचर, यहाँ पे ज़रा देख लीजिए हेजेस के ऑप्शन, हियर वी हैव इट, क्लिक करो, सिलेक्ट करो और देन प्लेस इट हियर ऑन द बोथ साइड्स, ओके। अच्छा, अभी हर बार नहीं चेंज करना है ना, तो मूव कमांड पे जाना, मूव वर्टिकल, थोड़ा सा इसको डाउन साइड मूव किया, ओके, मूव हॉरिजॉन्टल, एंड बाय होल्डिंग ऑल्ट की यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ इट। तो मुझे ज़्यादा कॉपी नहीं करना है, मैं सिर्फ 2 ही कॉपी लूँगी इसके। कंट्रोल की के साथ में मल्टीपल चूज कर सकते हो, अगेन पिक योर ऑल्ट की एंड देन मेक अ कॉपी। ओके, इसे हम लोग यहाँ पे रखेंगे, दैट्स इट, हो गया ये चीज़। अब बाकी का अगर आप यहाँ पे लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे डे टाइम में काम करना है तो मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ। नाउ यू कैन जस्ट लाइक ऑन योर साइड कंपोनेंट, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा है स्किल बिना, तो मैं उसको हटा ही रही हूँ, ये क्लासिकल वाला। ओके, यहाँ से डिलीट कर दो, वो ऑल्दो सिर्फ हैवी ही कर रहा है, वो अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसको हम लोग बैक साइड मूव करेंगे, इसी का मैं कॉपी ले लेती हूँ दूसरा साइड पे, क्लिक किया, मूव इट, ओके, माय मिस्टेक, क्लिक किया, मूव इट टुवर्ड्स द बैक, समथिंग हियर, ठीक है। एक कॉपी आप इसी का ही ले लो बाय होल्डिंग ऑल्ट की, मेक अ कॉपी, अभी सेम ना दिखे तो रोटेट कर देना। Okay, done. Now go to your photo mode. Now there are 2 modes. पहला photo mode, second video mode. फोटो मोड के अंदर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट तरह से पिक्चर कैप्चर कर सकते हैं। मूवी मोड के अंदर हम लोग यहाँ पे एनिमेशन करते हैं। तो यहाँ पे भी बाय डिफॉल्ट 4 फोटोज ऐड है, या 5th वाले पे जा सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, राइट क्लिक से आप एग्जैक्टली उस पोजीशन के ऊपर आ जाएंगे, इसे बोलते हैं ट्विगल। तो आप यहाँ पे वो भी कर सकते हो, जस्ट मूव इट हियर, करेक्ट योर पोजीशन, यहाँ से फोकल लेंथ पे काम कर सकते हैं, ठीक है। फोकल लेंथ इस तरीके से एडजस्ट करनी है ताकि आपके किसी भी तरीके के जो कंपोनेंट है वो यहाँ पर स्ट्रेच्ड फील ना करे, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। मॉडल अगर इन एनी केस स्ट्रेच फील करेगा तो आप कितनी ही मेहनत कर लो वो अच्छा नहीं लगने वाला है, तो उस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो ये मैंने यहाँ पर स्विच किया, थोड़ा और यहाँ पे साइड में लेकर के आएंगे, दैट्स इट, बेहतर, गुड, क्लिक करेंगे स्टोर कैमरा, दैट्स इट। नाउ ये हो गया मॉडल के ऊपर काम करने वाली चीज़। अब सेकंड चीज़ यहाँ पर आती है कि हम लोग कैसे इसमें अलग अलग तरीके से इफेक्ट्स को ऐड कर सकते हैं। सो टू ऐड इफेक्ट या फिर स्टाइल आप यहाँ पे जा सकते हो, आपको डिफरेंट काइंड के स्टाइल्स मिल जाएंगे। आपको यहाँ पे जो भी इस्तेमाल करना है आपको यहाँ पे 1 टाइम क्लिक करना होगा, एक दफ़ा यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सीन होगा वो यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा और आपको उसी के अकॉर्डिंग व्यू देखने को मिलेगा। स्टिल FOV थोड़ा सा ज़्यादा है तो मैं उसको और लिटिल बिट जूम इन करूँगी, लिटिल बिट साइड में शिफ्ट करेंगे, इसको होने दीजिए एक बार अपडेट, बेहतर, ओके फाइन। स्टोर कैमरा, ये कार का पोजीशन सही नहीं है, सो गो टू द ट्रांसपोर्ट कैटेगरी 1 and 2, उसको थोड़ा सा हमने यहाँ के करीब
मूव कर दिया। नाउ स्विच टू फोटो मोड, डबल क्लिक हियर, दोनों दिख रहे हैं अभी, बेहतर है। इस वाले को थोड़ा आगे मूव कर दूँ। सो अगेन गो टू योर बिल्ड मोड, सिलेक्ट दिस, ओके। नाउ चेक करके देखिए ज़रा, ओके हो गया। ये थोड़ा हाइट पे ज़्यादा है, 2.62 मीटर इज़ लाइक अ बट हायर देन नॉर्मल ह्यूमन आई लेवल। तो यहाँ से हम लोग उसको करेक्ट करेंगे, राइट क्लिक को होल्ड करके इसको सीधा करेंगे। ठीक है, अगेन स्टोर कैमरा, ये इसके बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सभी तरह के आपको इफेक्ट्स मिल गए हैं। तो अगर आप इसमें चेंजेस करना चाहते हैं, जस्ट गो देयर। अगर इन बिल्ड जो लाइक आपके पास टैब्स हैं या इफेक्ट्स, उसमें चेंजेस करने हैं तो वन टाइम क्लिक करेंगे, आपको टैब मिल जाएगा, क्लिक करना, मॉडिफाई कर लेना। ठीक है, और अगर एक्स्ट्रा इफेक्ट ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ऐड इफेक्ट का, यहाँ पे जाएंगे और आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो हम लोग एक दफ़ा पहले रिफ्रेश करके देखते हैं, कुछ ऐसा इफेक्ट यहाँ पर आ रहा है जो कि अभी के लिए सही लग रहा है बट अच्छा नहीं लग रहा, तो हमें इसको अच्छा दिखाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले रियल स्काई से स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट तरीके के आपको स्काइज वगैरह मिल जाएंगे। तो लेट्स सपोज कि मुझे सेम ही रेंडर के 3 व्यूज़ कैप्चर करने हैं। पहला सनी वेदर डे टाइम, सेकेंड ओवरकास्ट वेदर जहाँ पे कंप्लीट क्लाउडी टाइप का वेदर आ गया, एंड थर्ड सनसेट। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे थ्रू द डे टाइम वेदर। तो हम लोग यहाँ पे मॉर्निंग पे जाएंगे एंड चेंज इट, जस्ट चेंज करके देखना है। ठीक है, तो अभी डे टाइम के अकॉर्डिंग, मॉर्निंग टाइम के अकॉर्डिंग ऐसा कुछ आ रहा है। हेडिंग चेंज करके देखो, कुछ अगर इंटरेस्टिंग तो शेडोज मिलता है तो हम लोग यहाँ पर इसको कंटिन्यू करते हैं। शेडोज आर लुकिंग नाइस, ये हम लोग रख सकते हैं। ब्राइटनेस थोड़ी कम है तो यहाँ से हम इसे बढ़ाएंगे। अपडेट करके देखिए, हर एक चेंज के बाद अगेन आई एम रिपीटिंग, हर एक चेंज के बाद अपडेट करके देखना है, क्योंकि मल्टीपल चेंज कर दो कि नहीं समझ आएगा कि कहाँ पे चेंजेस किया था, कहाँ पे नहीं किया था। तो शिफ्ट किया, यहाँ से चेंज द ओवरऑल ब्राइटनेस, जो कि स्काई एंड सन दोनों की ब्राइटनेस को बढ़ाएगा, वो हमने यहाँ पे चेंज किया। लिटिल बिट थोड़ा और बढ़ाएंगे इसको, ब्राइटनेस को। ओके, नाइस, अच्छा लग रहा है। इसको रखते हैं सेकंड शार्पन इफेक्ट, इसको थोड़ा बढ़ा दूँ, इंटेंसिटी को इंक्रीज कर दूँ। शार्पन इफेक्ट को बढ़ाने से जो आपकी एजेस होती है ना, वो ज़्यादा शार्प दिखती हैं, तो ज़्यादा लाइक आपको क्लैरिटी मिलेगा, ज़्यादा क्लियर पिक्चर आपको देखने को मिलेगा, तो वो आप बढ़ा सकते हो यहाँ से। एक्सपोजर ओवरऑल इमेज को एक्सपोज करने के लिए, ब्राइटन अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग इट राइट नाउ, लिटिल बिट मोर। ओके है, बाहर आ जाइए। कलर करेक्शन, यहाँ से टेम्परेचर पे काम करेंगे बिकॉज डे टाइम है एंड लिटिल बिट सनराइज के टाइम का टाइप है, तो यहाँ पे वार्म इफेक्ट आते हैं, तो हमें यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, लिटिल बिट इंक्रीज करेंगे हम लोग वार्मर इफेक्ट के लिए। कूल, ओके। टेंट आप ऐड कर सकते हैं, मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। यहाँ से वाइब्रेंस चेंज करना, वाइब्रेंस नहीं देने का ज़रूरत है, कम कर दो। कंट्रास्ट ऐड कर सकते हो, सैचुरेशन ऐड कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड गामा करेक्शन, बट यहाँ पे गामा करेक्शन का आई डोंट थिंक की ज़रूरत है, टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हाई है, उसको लिटिल बिट डाउन कर देंगे। दिस इज परफेक्ट। बाहर आ जाइए कलर करेक्शन से। रिफ्लेक्शन इज द टैब जहाँ पे आपको क्या करना होता है, और जिसमें आपको ज़्यादा रिफ्लेक्शन चाहिए ना, जैसे ग्लास है, विंडो का ग्लास है या फिर रेलिंग का ग्लास है, वो हम लोग पिक करेंगे। तो यहाँ पे जाना है आपको, क्लिक करना है ऐड प्लेन, और यहाँ से आपको उनको सिलेक्ट कर लेना, 1 इस तरीके से, सेकेंड यहाँ से आपने इसको पिक किया, थर्ड ऐसे आपको सिलेक्ट करना, तो जो भी ज़रूरत का है उस सबको पिक कर लेना, चेक कर देना। ठीक है, तो इसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन होगी ना, वो अभी बेहतर हो जाएगी। ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बाहर आ जाइए, रिफ्लेक्शन से हाइपर लाइट आप ऐड कर सकते हैं। क्लिक हियर एंड इंक्रीज द अमाउंट लाइक दिस।
ओके, इनेबल करके देखो ज़रा, हो गया, ठीक है। ये आप लगा सकते हो, बाहर आ जाइए। हाइपरलाइट स्काईलाइट तो ऑलरेडी काफ़ी है, नहीं ज़रूरत पड़ेगा, बाकी देना चाहो तो दे सकते हो। रेंडर क्वालिटी अल्ट्रा पे कर देना, स्लो हो जाएगा बट यू विल गेट बेटर इफेक्ट। तो यहाँ से हम लोग उसको बढ़ा देंगे, तो स्काईलाइट की तरफ से ज़्यादा लाइटिंग फिल्टर होकर के आपको मिलेगी, जो कि कंपैरेटिवली आपको अच्छा ही लुक देगी, तो वो हम लोग बढ़ा करके रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एक इफेक्ट है शेडो का। शेडो के अंदर आप ये फिक्स कर सकते हैं कि आपको डे टाइम के अकॉर्डिंग चाहिए, फिर एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग चाहिए, फिर इंटीरियर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्शन है, फिलहाल के लिए इंटीरियर पे सेट है। जस्ट ड्रैग इट टू एक्सटीरियर, ताकि जितना भी शेडोज वगैरह है वो एक्सटीरियर के अकॉर्डिंग कंट्रोल हो। तो जो पोर्शन डार्क रहेगा ना, वो उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं क्रिएट करेगा। तो ज़रूरी है ये चीज़ करना, इसको स्किप नहीं करना है। ये सारा चीज़ें हमने ऐड किया। अब शेडो टाइप इज़ फाइन, नॉर्मल इज़ ओके, बाहर आ जाना। अभी जो मॉडल नहीं स्ट्रेट नहीं है, ये हल्का से एंगल के अंदर जा रहा है, तो उसे करेक्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे एड इफेक्ट की ऑप्शन पे, और यहाँ से आपको 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव को इनेबल कर देना है, ताकि आपका जो ओवरऑल मॉडल है वो यहाँ पर स्ट्रेट हो जाए। थोड़ा सा मैं इसको एक चीज़ माइंड में रखोगे हमेशा, कि जब भी हम लोग पिक्चर कैप्चर करते हैं ना, तो यहाँ पे जो प्रोपोर्शन होता है, जो रेशियो होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो फिलहाल के लिए जो स्काई है वो थोड़ा कम दिख रहा है, और आपका जो रोड एरिया है वो ज़्यादा विजिबल है, जो कि हमारे मॉडल के लिए सही नहीं है। तो हमें यहाँ पे करना क्या है, इस तरीके से ड्रैग करके हमें जो रेशियो रहेगा, प्रोपोर्शन गाइड रहेगा, उसको इस दफ़ा सेट करना है कि आपका स्काई एंड आपका जो ग्राउंड है वो बराबर तरीके से विजिबल हो। और इसकी वजह से अगर आपका मॉडल छोटा लग रहा है, तो इधर आप एफओवी को चेंज करो, और वी कैन से फोकल लेंथ को चेंज करो, या फिर अपने कैमरा को आगे बढ़ाओ। दोनों में से एक चीज़ करनी है। मॉडल छोटा नहीं दिखना चाहिए, मॉडल के अंदर बहुत ज़्यादा स्काई या क्लाउड्स तो नहीं बोल सकते, स्काई या ग्राउंड नहीं विजिबल होना चाहिए। तो वो बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। सो जस्ट ड्रैग इट टिल द थिंग यू वांट, जो इफेक्ट आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो ना मिले, उसको चेंजेस करके रखना है ना। दिस इज़ फाइन, दिस इज परफेक्ट। अब हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टोर कैमरा पे। अभी यही सारी सेटिंग मुझे क्या करना है, ओवरकास्ट फेदर के लिए करना है। तो मुझे करना क्या है, सेम पे मैं यहाँ पे जाऊँगी, ठीक है, सेम पोजीशन पे सबसे पहले स्टोर कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको किस पे जाना है, कस्टम स्टाइल, क्लिक किया। अब मैंने सेकंड क्या बोला था आपको, ओवरकास्ट वेदर, तो आप यहाँ पर इसको पिक करोगे, तो पूरा जो कंप्लीट वेदर होगा वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका सेट हो जाएगा। सेम तरीके से इफेक्ट्स को चेंजेस करके देखो। सबसे पहला रियल स्काई, क्लिक किया, चेंज द हेडिंग, ट्राई टू गेट द मोस्ट परफेक्ट इफेक्ट जो कि आपके मॉडल के लिए हो सकता है। ब्राइटनेस कंट्रोल कीजिए, इसको बढ़ाइए, ठीक है, बाहर आ जाइए। सेकंड, शार्पन, फोग इफेक्ट, डे टाइम ओवरकास्ट के लिए ज़रूरी है, तो यहाँ से हम लोग फोग को बढ़ा देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ही माइनर सा, ताकि बस बैक के अंदर वो उसको ऐड कर दें, बट बहुत ज़्यादा देने का भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही माइनर सा ही देना है। इट्स ओके, फाइन, ठीक है। शार्पन, डेफिनेटली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफेक्ट ऐड करना है, ज़रूर से ज़रूर, अगेन ज़रूर से ज़रूर ऐड करना है। शार्पन डाल दो, एक्सपोजर का ज़रूरत तो नहीं है, बाकी हल्का सा बढ़ा देना। ठीक है, कलर करेक्शन, टेम्परेचर डाउन करेंगे कूलर इफेक्ट के लिए, बाकी कॉन्ट्रास्ट नहीं देना, सिचुएशन नहीं देना है, बाकी को सेम रखेंगे। रिफ्लेक्शन तो ऐड करेंगे हम लोग, बट यहाँ पे इस दफ़ा ना आपका ये भी ऐड होगा, रोड एरिया, क्योंकि वहाँ पे वाटर के इफेक्ट में दिखाना रेन टाइप का, तो हम ऐड करेंगे। क्लिक ऑन एक्टिव प्लेन्स, क्लिक हियर, सिलेक्ट द प्लेन्स, 1 देन सेकेंड देन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। हो गया, चेक कर दो। हाइपरलाइट देने का ज़रूरत नहीं है, देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन आई डोंट थिंक इम्पॉर्टेंट रहेगा ये चीज़, ठीक है। स्काईलाइट को भी मैं नहीं चेंज कर रही हूँ। गो टू पेज नंबर 2, शेडो को ये तो ज़रूर से चेंज करना है, चेंज इट टू एक्सटीरियर। हो गया मैनेज। अब यहाँ पे 2 इफेक्ट, पहला मॉडल को स्ट्रेट करने के लिए 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, और सेकेंड आपका रेन इफेक्ट ऐड करने के लिए प्रेसिपिटेशन इफेक्ट, ये 2 इफेक्ट हम लोग ऐड करेंगे। सो गो बैक टू योर इफेक्ट लिस्ट, क्लिक ऑन द ऐड इफेक्ट, क्लिक ऑन 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, मॉडल को स्ट्रेट करने के लिए अगेन हम लोग यहाँ पे गए, एंड देन
ये फीचर्ड है, बाकी मेन डिटेल यहाँ पे कॉन्सेप्ट हो गया, आर्किटेक्चरल हो गया, लाइटिंग हो गया, स्काई वेदर हो गया। सो वी वांट टू ऐड प्रेसिपिटेशन, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करोगे। ठीक है, अभी यहाँ पे रेन भी ऐड हो गई, बट मुझे रेन का इफेक्ट नहीं दिखाना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम जस्ट गोइंग टू डिक्रीज द पार्टिकल स्पीड, पार्टिकल क्वांटिटी एंड पार्टिकल साइज। मुझे आफ्टर रेन का इफेक्ट चाहिए, तो ये मैंने कम किया। अभी यहाँ पे पूरा पूरा ऐसा पानी वगैरह रहेगा, ओवरकास्ट वेदर भी रहेगा, लेकिन वो दिखेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, फेस को थोड़ा बदल देना, थोड़ा बहुत शिफ्ट करेंगे, मतलब कुछ ऐसा कि कहीं कहीं पे पानी का इफेक्ट आ रहा है, कहीं पे नहीं आ रहा है, तो ये ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। तो ये मैंने यहाँ पे रखा है इसमें। ठीक है, अभी ओवरऑल इमेज बहुत ज़्यादा डार्क हो गई है, सो वी हैव टू इंक्रीज द एक्सपोजर। सो गो टू योर एक्सपोजर टैब एंड इंक्रीज इट। चेक करके देखो, परफेक्ट, ये यहाँ पर हो गया। अगेन इफ़ यू वांट आप स्टोर कर सकते हैं। थर्ड इफेक्ट जो कि हमें चाहिए वो कौन सा यहाँ पे हमारा रहेगा, जहाँ पर आपको क्या करना है, ऑटम वेदर, ऑटम नहीं था, जहाँ पर आपको सनसेट वेदर क्रिएट करना है, वो हम लोग करेंगे। तो क्लिक ऑन स्टोर कैमरा, मैं सभी सेटिंग्स यहाँ पे सेम ही रख रही हूँ। तो रियलिस्टिक पे जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, इफेक्ट को कॉपी करेंगे, थर्ड पे जाना है, यहाँ पर जाना है, और यहाँ से आपको क्या करना है, पेस्ट इफेक्ट लिस्ट, क्लिक कर दिया। यहाँ पे सबसे पहला इवनिंग टाइप का चाहिए ना आपको। सो गो टू योर पेज नंबर 1, गो टू रियल स्काई, क्लिक हेयर, गो टू सनसेट, और इसके अकॉर्डिंग एक स्काई पिक कर लो। एक बार ये वाला ट्राई करके देखो ज़रा। ऐसा नहीं, थोड़ा इफेक्ट चाहिए मुझे सन का। देखिए जो हल्का सा येलोइश गोल्डन शेड आना, ये मुझे चाहिए था। ओवरऑल ब्राइटनेस थोड़ा कम करना है इसका। ओके, थोड़ा और चेंज करके देख लो हेडिंग को। एक बार दूसरे पे आइए ज़रा, नंबर 8 पे क्लियर कर दूँ, क्लियर इफेक्ट लिस्ट, ऐड इफेक्ट और रियल स्काई लगाना इस पर। रियल स्काई आपको मिलेगा फीचर में, ये रहा। ठीक है, क्लिक करो और इसमें सिर्फ और सिर्फ सनसेट का इफेक्ट देखना है हमें। ठीक है, क्योंकि इस पॉइंट पे अच्छा दिख रहा है। असल में बैकग्राउंड में बहुत सारे ट्रीज है ना, तो वो कवर कर रहा है इसको। ओके गॉट, सी वाला ट्राई करो ज़रा। ठीक है, तो फिर हम लोग सेमी पे रखेंगे, क्योंकि ट्रीज है बैक में, तो वो थोड़ा दिक्कत करे लाइटिंग को डायरेक्टली आने के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप चाहो तो एक आप काम कर सकते हो, अलग से सन लगा सकते हो। सो गो देयर, क्लिक ऑन द सन इफेक्ट एंड यहाँ से उसको चेंज करना। ठीक है, बस आज हम लोग सन का इफेक्ट लगाएंगे, चेंजेस करके देखेंगे इसमें।
अच्छा लग रहा है ना, ऐसा कुछ रखते हैं हम इसमें। एंड देन चेंज द सन ब्राइटनेस। ओके गॉट इट, विल गो विद दिस। ओके, बाकी सारी चीज़ें ठीक है, नहीं चेंज करना है इसमें हमें, क्योंकि वो हम लोग पहले से कॉपी करके उठा के लेके आए, सभी चीज़ें परफेक्ट है, नहीं चेंज करेंगे हम लोग, इतना हम लोग रखेंगे। तो अभी हम लोगों ने 3 टाइप की वेदर क्रिएट की। पहला, जहाँ पे आपको क्या करना है, पूरा डे टाइम के अंदर हम लोग इसको कैप्चर कर रहे हैं। सो वी आर गेटिंग द इफेक्ट समथिंग लाइक दिस। आप अपने अकॉर्डिंग रियल स्काई को बदल करके इसको चेंजेस करके देख सकते हो। सेकंड, जहाँ पे आपको ओवरकास्ट वेदर चाहिए, वहाँ पे हमने कुछ इस टाइप का वेदर क्रिएट किया, जहाँ पे हम लोगों ने पूरा रेनी टाइप का भी इफेक्ट लगाया है, ठीक है। एंड थर्ड, जहाँ पे हमने क्या किया, इसके अंदर कुछ इस तरह से सनसेट टाइप का व्यू क्रिएट किया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ आप नोटिस कर सकते हैं कि, या नोटिस नहीं, चेंजेस कर सकते हैं कि जैसे आप वेदर को चेंज कर रहे हो ना, आप यहाँ पे कंपोनेंट का प्लेसमेंट भी बदल सकते हो। जैसे डे टाइम के अंदर 2 कार यहाँ पर है, तो ओवरकास्ट में कुछ चेंज हो गया, कोई पीपल दूसरा ऐड हो गया। फिर सेम चीज़ आप अगर सनसेट टाइप के वेदर में करो तो वहाँ पे भी आप बदल सकते हो, ठीक है। अब इफेक्ट जो चीज़ है वो तो यहाँ पर आपके सेम ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको कॉपी तो नहीं करना है, यहाँ पे जाना, जस्ट गो देयर ऑन द मेन्यू लिस्ट, और यहाँ से आपको क्या करना है, कॉपी करना है इफेक्ट को। फिर अगर हम बात करें एनिमेशन की, तो यहाँ पर आपको जाना होगा ऑन द मूवी मोड। तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, इस पे आप चले जाओ, यहाँ पे आप क्लिक करोगे रिकॉर्ड टैब पे, ठीक है। और कैसे आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, लेट्स सी, मुझे यहाँ पे रिकॉर्ड करना है कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ पे हूँ एंड मुझे ऐसा कुछ रिकॉर्ड करना है इसमें, 1.6 मीटर। यहाँ से मैं गई, क्लिक किया, ऐड कैमरा की फ्रेम, यहाँ से मैं चेंजेस करूँगी, यहाँ से मैं इसको शिफ्ट करूँगी, स्ट्रेट लेकर के आऊँगी, करेक्ट यू आई लेवल, चेंज इट हेयर, फोकल लेंथ बदलो इसका, ऐड फोकल लेंथ देखो ज़रा कितना है, 34.8। क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 34.8, थोड़ा पीछे ले आइए इसको, ठीक है। आई लेवल टू 60 एंड अपडेटेड। तो ये देखो आपका एक एनिमेशन कुछ इस तरीके से बन करके रेडी है। नाउ यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कितना ड्यूरेशन का वीडियो चाहिए, फॉर एग्जांपल 8 सेकेंड। तो ये देखेंगे आप, हो गया, थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पे, 6 सेकेंड का डाल दो, परफेक्ट। यहाँ पे आप क्लिक करोगे सेव क्लिप एंड गो बैक टू मूवी मोड। नाउ इफेक्ट्स को ऐड करने के लिए गो देयर एंड यहाँ पे पेस्ट इफेक्ट लिस्ट। नाउ प्ले दिस। तो आफ्टर रेंडरिंग ये रिजल्ट मिलेगा कुछ ऐसा, बट जब भी प्ले करोगे ना तो वो थोड़ा थोड़ा आपको नॉर्मल इफेक्ट मिलने वाला है, कुछ ऐसा यहाँ पर आपको मिलेगा। तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जब भी आप एनिमेशन बनाओगे ना तो आपको माइंड में ये रखना है कि आपका जो जिस भी तरीके से आप कैप्चर करना चाहते हो दैट शुड लुक अ बिट सिनेमैटिक, कैमरा मूवमेंट के अकॉर्डिंग या हर चीज़ के अकॉर्डिंग, बस आपको उसका ध्यान रखना होगा। सेम तरीके से हम लोग मल्टीपल क्लिप्स को यहाँ पे रेंडर कर लेंगे। अच्छा, रेंडर कैसे करेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है। पहला, अगर आप यहाँ पे पिक्चर कैप्चर करना चाहते हैं सो गो टू फोटो मोड। ओके, हेयर आर द ऑप्शन फॉर रेंडर फोटो, सो क्लिक हेयर। यहाँ से आप इसके एडिशनल आउटपुट्स चेंज कर सकते हैं। एक सेकेंड गाइस, नाउ क्योंकि वो शिफ्ट किया ना हमने, डायरेक्टली उसी को पिक करें। नाउ गो टू रेंडर फोटोज, change or select your output ratio, we can see, click here, provide the location, add any name जैसे 01 and click on the save button, that's it। यहाँ पे आपका सेव हो जाएगा, ठीक है। मैं अभी के लिए कैंसिल कर रही हूँ। और अगर हम बात करें एनिमेशन को रेंडर करने की तो भी सेम तरीका है। गो टू मूवी मोड, यहाँ से आपको जाना है रेंडर क्लिप। इस पे जाओगे ना, जितना भी एनिमेशन है वो सबको एक साथ रेंडर करेगा। अच्छा, मैं इसको सजेस्ट नहीं करूँगी। द थिंग इज कि अगर आप सेपरेट रेंडर करते हो तो आपका रेंडरिंग टाइम रिड्यूस होता है, लेकिन अगर आप एक साथ रेंडर करते हो तो आपके सिस्टम पे लोड पड़ रहा है। लोड पड़ने की वजह से जो रेंडर एग्जांपल के लिए आपको 30 मिनट्स में कंप्लीट हो सकता था उसी को वो 1 घंटा ले लेगा, और कभी कभी केसेस में वो ज़्यादा भी लेता है, 1 घंटे से भी ज़्यादा। तो उसको अवॉइड करना है हमें। यहाँ पे आप जाएंगे रेंडर क्लिप के ऑप्शन पे, गो देयर, ओके, आउटपुट क्वालिटी
आप बढ़ा के रखोगे, एफ पे चाहे तो कम कर दो, आउटपुट क्वालिटी को नहीं चेंज करना है, अदरवाइज वीडियो आपकी ख़राब लगती है। तो ये हमने दिया, इसको मैं फुल एचडी में ही करूँगी, ज़्यादा उस पर नहीं जाऊँगी, बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के लिए चला जाएगा। जस्ट गो देयर एंड ऐड इट 01 और सिंपली क्लिक ऑन सेव बटन, दैट्स इट। तो ऐसे हमें क्या करना है, इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। तो कुछ इस तरीके से आपको इस कंप्लीट प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इस वीडियो के अंदर आपने बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखा होगा और एक्चुअल वर्कफ्लो जाना होगा कि अगर आप किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं तो आपको किस तरह से काम करना होता है। आप इसी तरीके के बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर पहले से अपडेटेड है एंड डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर आने भी वाली है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और क्या इस वीडियो का सबसे बेस्ट पार्ट आपको लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए। और अगर आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव सेशंस लेना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स का पार्ट बन सकते हैं, या फिर अगर आप लुमियन को भी डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप मेरे प्री रिकॉर्डेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी सभी डिटेल्स आपको पिन कमेंट के अंदर मिल जाएंगी, या फिर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8199929888 पर। तो इसी तरीके की हाईली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ जल्दी मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।